पितृ योनि में लोग क्यों रहते हैं? वो तो कर्मफल भोगकर जन्म नहीं लेते। हमारे पितृ कैसे श्राद्ध लगता है, और वो तो दूसरी योनि में होंगे। दश एक लोक है जिसको बोलते हैं पितरलोक। जैसे स्वर्गलोक है, इंद्रलोक है, अग्निलोक है, सूर्यलोक है, वरुण लोक है, या जितने भी लोक हैं, वैसे एक लोक है पितरलोक। शरीर जब खत्म होता है तो इसके कई भाग और विभाग हो जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म शरीर धारण होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तब आपको जब सूक्ष्म शरीर मिलता है तो आप आगे की यात्रा करते हैं। अगर आपका ठीक ठाक हिसाब किताब रहा, कर्मकांड, कर्म आदि इत्यादि, तो ठीक है, वरना आपकी यात्राएं बाधित होती हैं। तो जो आपके लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक शरीर से आत्मा जब निकल गई तो उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर मिलेगा, उसमें 3 तरह के सूक्ष्म शरीर हैं। एक चला जाता है पितरलोक, एक यात्रा में रहता है, और दूसरा एक होता है जो आपका नरक या स्वर्ग भोगता है। अगर वो स्वर्ग जा रहा है तो बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा, बस पितृलोक में एक सूक्ष्म रूप होगा, एक वहां होगा। अगर स्वर्ग वर्ग जाने का मामला नहीं है, नरक जाने का मामला है, तो नरक जीने के लिए एक सूक्ष्म शरीर मिलेगा। तो ये मामला सूक्ष्म शरीरों से निर्धारित होता है, क्योंकि जब कोई चीज आई है तो उसका एग्जिस्टेंस तो कहीं ना कहीं बनता ही है, और वो बन रहा है। तो जो हमारे पितृ हैं, मतलब हम जब नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक स्थान तो मिलेगा ना इस बॉडी से रिलेटेड कार्मिक अकाउंट्स को स्टोर करने के लिए। कोई तो एक रीजन चाहिए, कोई तो एक पॉइंट चाहिए जहां रखा जा सके कि मैं जब इस शरीर में रहा, इस समय रहा, तो मैंने क्या किया, उसके आधार पर एक डिजाइनिंग तो चाहिए। वो स्टोरेज कहां होगा? अब आपने कहा कर्मफल भोगकर जन्म नहीं लेते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्मफल भोगकर जन्म नहीं लेते। कर्मफल भोगने के बाद आप भोग तो लिया, लेकिन अगर आपने साथ साथ फिर कुछ कर्म ऐसे कर लिए तो भोगना आपको फिर नया जन्म शरीर तो मिलेगा। भीष्म पितामह भले ही वसु थे, मगर उसके पहले उनके कई जन्म हो चुके थे। भगवान वासुदेव से चर्चा हुई इस बारे में। तो ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, वो तो फिर तब होता है जब मुक्ति हो जाए, आवागमन से मुक्त हो गया व्यक्ति, तो काय का जन्म और काय का क्या। लेकिन जब तक ये है तब तक तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। आपने कहा हमारे पितृ कैसे श्राद्ध लगता है। मैंने कहा सूक्ष्म रूप में जो पितर लोक में रहने वाले हैं, वे उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं, और वो आपके आने वाले जितने भी आपके नई चीजें हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, उनमें वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं, आशीर्वाद के रूप में बांटते हैं। दर्श, जब वो दूसरी योनि में, एक शरीर से आत्मा दूसरी योनि में चले गए, लेकिन जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनके लिए अलग अलग सूक्ष्म शरीर जो डिजाइन हुए हैं, वो अपना काम तो करेंगे ना।